क्या आपके घुटने में दर्द है? क्या आपके घुटने से टक टक की आवाज़ आने लग गई है? क्या आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे? अगर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे, वॉक नहीं कर पा रहे, अपना बेसिक काम नहीं कर पा रहे, किचन में खड़े नहीं हो पा रहे ज़्यादा देर, तो आज मैं आपके लिए कुछ एक्सरसाइज लेकर आया हूँ और कुछ ऐसे फूड लेकर आया हूँ जिनसे आपको बहुत आराम मिलेगा। ये सुपर फूड अगर आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो पेन में कमी आएगी। कुछ एक्सरसाइज आपको डेली करनी है जिससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा पेन में। तो पहले हमें ये समझना होगा कि घुटनों का दर्द किन किन कारणों से होता है। तो इसमें हमारा पहला कारण आ जाता है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस यानी कि गठिया। अगर आपको गठिया की समस्या है, अर्थराइटिस की समस्या है, तो आपके घुटनों में पेन होगा। उसके अलावा एक और कारण आ जाता है घुटनों में गैप का कम होना। जब हमारे घुटनों में ग्रीस की कमी हो जाती है तो घुटनों का गैप कम हो जाता है और घुटने आपस में टकरा के चलने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी पेन होता है। कई बार सूजन की शिकायत भी हो जाती है। उसके अलावा अगला कारण है न्यूट्रिशन और विटामिन की कमी, जिसके लिए मैं आपको आगे जाके कुछ चीज़ें बताऊंगा जो अपनी डाइट में आप शामिल करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा अगला कारण आता है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है तो आपको दर्द की शिकायत हो सकती है घुटनों में। उसके अलावा जॉइंट्स में भी विटामिन डी की कमी से पेन देखा जाता है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो इसके लिए भी हम आगे जाके बात करेंगे। उसके अलावा अगला कारण आता है घुटने की हड्डी में डिसलोकेशन या फिर कोई पास्ट में चोट। अगर कोई पास्ट में घुटने में आपके चोट लगी है या कभी डिसलोकेशन हुआ है तो उसकी वजह से भी आपके घुटने में पेन हो सकता है। उसके अलावा अगला कारण आ जाता है मोटापा। अगर आप में वेट ज़्यादा है तो आपको घुटनों में दर्द की समस्या रहेगी, क्योंकि आपके जब बॉडी में वेट ज़्यादा होता है तो घुटने उस वेट को संभाल नहीं पाते। हमारी बॉडी में जो घुटनों में गैप है वो कम होने लगता है और उससे हमें पेन की शिकायत हो जाती है। अब मैं आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो मैं यकीनन ये बात कह सकता हूँ कि आपको पेन में काफ़ी आराम मिलेगा। अगर आप अपने खाने में देसी घी या डालडा घी या रिफाइंड ऑयल का यूज़ करते हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि आप रिफाइंड ऑयल, देसी घी और डालडा घी का इस्तेमाल कम से कम करें। आप जैतून का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने में। जैतून का तेल दो टाइप में आता है, एक बॉडी को लगाने वाला होता है, एक खाने वाला होता है। तो आप खाने वाला तेल अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, पेन में काफ़ी कमी आएगी। आपकी जो हड्डियां हैं उनमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, जिससे पेन में ऑटोमेटिकली आपको एक गिरावट दिखाई देगी। तो जैतून के तेल को अपने खाने में शामिल ज़रूर करें, अपनी डेली डाइट में शामिल करें, जिससे आपको पेन में बहुत आराम मिलेगा। उसके अलावा हमारी अगली चीज़ आ जाती है हरी पत्तेदार सब्जियां। अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि आपको जॉइंट पेन की समस्या है। आगे चल के आपके और भी जॉइंट्स में पेन की समस्या आपको दिखाई दे सकती है। इसलिए मेरी आपसे एडवाइस रहेगी कि आप जॉइंट पेन के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। ना सिर्फ जॉइंट के लिए बल्कि पूरी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं हरी सब्जियां, क्योंकि ये आपको कैल्शियम, विटामिन प्रोवाइड करती हैं। इसके लिए आप हरी सब्जियां डेली खाएं और इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। उसके अलावा आप अखरोट खाएं, कुछ ड्राई फ्रूट खाएं, इसमें आपको ओमेगा 3 मिलेगा, जिससे आपका पेन कम होगा, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी। अब मैं आपको पहली एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। ये सिंपल और कॉमन एक्सरसाइज है जो हम नी पेन के लिए यूज़ करते हैं। अगर घुटने में गैप है तो इससे आपके गैप में कमी आएगी और आपके पैर में स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो इसके लिए पहले हम इस तरह से बैठ जाएंगे और एक टॉवल ले लेंगे, टॉवल को रोल कर लेंगे और अपने घुटने के बीच में टॉवल को लगा के फंसा लेंगे और उसके बाद अपने घुटने को कुछ इस तरह से अंदर की साइड होल्ड करेंगे और प्रेस करेंगे। ये आपको कम से कम 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। इसका ध्यान रहे कि ये जो टॉवल है ये बिल्कुल नी से टच रहे। तो इसके लिए हम अपनी दोनों कलाई को इस तरह से बाहर निकाल लेंगे और कुछ इस तरह से हम इसे प्रेस करेंगे। घुटने में जो गैप होता है, इस तरह से प्रेस जब हम करते हैं तो उस गैप में कमी आती है और एक ट्रैक्शन पैदा होता है घुटने के बीच में। तो इसको हम दबा के जितना हम होल्ड कर सकते हैं इसको होल्ड करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे। जहाँ पेन हो रहा है वहाँ जाके रोक देंगे, उसके बाद फिर नीचे करेंगे और उसके बाद हम इसे फिर से ऊपर करेंगे। आप ये एक्सरसाइज दिन में 2 बार कर सकते हैं। 20-20 बार स्टार्टिंग में आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। 10 सेकंड के लिए हमारा होल्ड टाइम रहेगा एंड देन हम इसे छोड़ देंगे। अब हम सेकंड एक्सरसाइज के लिए एक पिलो ले लेंगे। इस तरह से हम पिलो को फोल्ड कर लेंगे और हम लेट जाएंगे। लेटने के बाद हम अपने घुटने के बीच में इस पिलो को फंसा लेंगे। हमें अपने दोनों हाथ सीधे रखने हैं, हाथों का प्रयोग नहीं करना और इस पिलो को आपस में प्रेस करना है घुटनों से। हम घुटने को एक दूसरे टच कराने की कोशिश करेंगे और पिलो को प्रेस करेंगे और 3 से 4 सेकंड होल्ड करेंगे, जिस तरह से मैंने इस टाइम प्रेस कर रखा है। और अब मैं इसे छोड़ दूंगा, फिर इसे प्रेस करेंगे। 3 से 4 सेकंड के लिए हम प्रेस करेंगे, होल्ड टाइम हमारा 3 से 4 सेकंड रहेगा एंड देन हम इसे रिलैक्स कर देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। ये एक्सरसाइज आप 10 बार कर सकते हैं, दिन में 2 बार। 10 बार अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो पेन में काफ़ी कमी आएगी
और मसल में स्ट्रेचिंग आएगी और एक स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इससे आपके घुटनों में स्ट्रेंथ भी आएगी। अगर आपने वजन ज़्यादा है, आपसे चला नहीं जाता, आपको कमज़ोरी फील होती है घुटने में, तो एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ इस एक्सरसाइज से आपके घुटनों में आएगी। ये एक्सरसाइज आपको दिन में 2 बार करनी है और रेगुलर इस एक्सरसाइज से आपको काफ़ी आराम मिलेगा पेन के अंदर। बहुत जल्द आप इसका आराम देखेंगे, इसका रिजल्ट देखेंगे। अगली एक्सरसाइज के लिए हम तकिए का इस्तेमाल करेंगे। तकिए को इस तरह से हमें फोल्ड करना है और घुटने के नीचे जिस घुटने में हमारा पेन है, उस घुटने के नीचे हम इस तरह से तकिए को लगा लेंगे। उसके बाद हम लेट जाएंगे, बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। अगर आपका बेड है तो आप बेड को पकड़ सकते हैं थोड़ा सा सहारा लेने के लिए। उसके बाद हम घुटने को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। मैं यहाँ पे 4 सेकंड होल्ड करूँगा, 1 2 3 4, उसके बाद मैं इसे छोड़ दूँगा। उसके बाद फिर मैं इसे 4 सेकंड के लिए होल्ड करूँगा, 1 2 3 4, एंड देन हम इसे रिलैक्स छोड़ देंगे। इस एक्सरसाइज को हमें अपने घुटने पे 2 बार करना है दिन में, और हम 20-20 बार ये एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आप अपने दोनों घुटनों के साथ कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई पेन नहीं होगा। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है आपके लिए। इससे आपको स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके घुटनों में जो गैप है उसमें कमी आएगी, और एक आपको पेन में काफ़ी आराम भी मिलेगा। ये एक्सरसाइज आप डेली कर सकते हैं, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम अपने पंजे की तरफ तकिए को लगा लेंगे। तकिए हमें फोल्ड ही रखना है, और उसके बाद हम अपने पंजे की तरफ तकिए पर इस तरह से कुछ लगा लेंगे। अपने दोनों पैरों को सीधा करके हम यहाँ पे लेट जाते हैं, और उसके बाद अपने घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। हमें पंजे को प्रेस नहीं करना, हमें अपने घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करना है। उसके बाद हम इसे रिलैक्स छोड़ देंगे। उसके बाद हमें फिर से 4 सेकंड के लिए इसे प्रेस करना है। अंदर की साइड से प्रेस करेंगे, 4 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे रिलैक्स। उसके बाद हम फिर से अपने घुटने को अंदर की साइड में प्रेस करेंगे। ये एक्सरसाइज हम लगातार 20 बार कर सकते हैं, दिन में 2 बार। अगली एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। इसके लिए हम अपने पैर को उठाएंगे, जिस घुटने में पेन है उस लेग को हम उठाएंगे और 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4। इससे घुटने में काफ़ी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पेन में काफ़ी कमी आएगी। उसके बाद हम दूसरे पैर को, अगर हमारे दूसरे घुटने में पेन है, दोनों घुटनों में आपको पेन रहता है, तो आप दूसरे पैर को उठाइए और 3 सेकंड के लिए होल्ड करिए। उसके बाद अपने पैर को नीचे रख लेंगे। ये एक्सरसाइज आपको दिन में 2 बार करनी है। इस एक्सरसाइज से आपको काफ़ी आराम मिलेगा और साथ में स्ट्रेंथ आएगी। घुटनों में जो गैप होता है उसमें कमी आएगी, और आपके अंदर एक एनर्जी आएगी घुटनों के अंदर। काफ मसल में भी आपको अगर पेन है, घुटनों से नीचे पेन जाता है, तो मैं मानता हूँ इस एक्सरसाइज से आपको काफ मसल के पेन में भी आराम मिलेगा और काफ़ी आपके लिए इफेक्टिव रहेगी ये एक्सरसाइज। अब मैं आपको अपनी अगली एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। अगर आपके टांगे कांपती हैं, आप बाहर चल नहीं पाते, आपको लगता है आपके पैरों में स्ट्रेंथ की कमी है, पैरों में जान नहीं है, घुटने बेजान रहते हैं, पैरों में दर्द भी रहता है, तो मैं आपको एक और एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो काफ़ी इफेक्टिव है। पैरों में स्ट्रेंथ की कमी है, तो ये एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो स्ट्रेंथ आपके पैरों में आएगी अच्छी, और साथ में पेन में भी काफ़ी कमी आएगी। ये एक्सरसाइज के लिए मैं यहाँ पे 1 केजी का वेट अपने पैर में बांध रहा हूँ। आप कोई भी 1 केजी का वेट अगर आपके घर पे है तो आप बांध लीजिए। जब कपड़े में आप 1 केजी का वेट बांध के उस कपड़े को अपने पैर में आप बांध सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 केजी का वेट ले रहा हूँ, तो अपने पैर में मैं इस तरह से बांध देता हूँ। जिस घुटने में दर्द है उस घुटने को मैं आगे लेके आऊँगा जहाँ तक मैं ला सकता हूँ। उसके बाद मैं 4 से 5 सेकंड होल्ड करूँगा, 1 2 3 4 5, एंड देन मैं इसे छोड़ दूँगा। मैं इसे 4 सेकंड तक होल्ड करूँगा और 4 सेकंड के लिए मैं इसे छोड़ दूँगा बिल्कुल ढीला। उसके बाद मैं फिर से उसे उठाऊँगा 4 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5। जैसे जैसे आपका पेन कम हो और जैसे जैसे पैर में स्ट्रेंथ आए, आप अपने होल्ड टाइम को बढ़ा सकते हैं। यानी कि अब मैं 4 सेकंड के लिए होल्ड कर रहा हूँ, अगर आपके पेन कम है तो आप 5 सेकंड या 6 सेकंड के लिए भी पैर को हवा में होल्ड कर सकते हैं। जिस तरह से ऐसे 1 2 3 4 5 6। इस तरह से अगर आपके पैर में पेन कम है तो आप 6 सेकंड होल्ड करिए। अगर आप 4 सेकंड कर पा रहे हैं स्टार्टिंग में तो 4 सेकंड करिए, और जैसे जैसे पेन कम हो, पैर में स्ट्रेंथ आए, आप इसे आगे जाके 10 सेकंड तक भी होल्ड कर सकते हैं। पैरों में एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ आएगी, पेन में कमी आएगी, और आप चल फिर पाएंगे, और आपके पैरों में जो दर्द है उसमें भी कमी आएगी। मगर ये एक्सरसाइज सिर्फ वही करें जिनके पैरों में कमज़ोरी ज़्यादा है, चलने फिरने में टांगें कांपती हैं, डर लगता है कि कहीं गिर ना जाएं, उनके लिए एक्सरसाइज काफ़ी इफेक्टिव है। मैंने आपको एक्सरसाइज बताई हैं, अगर ये एक्सरसाइज आप डेली तौर पे करेंगे तो पेन में कमी आएगी और आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, घुटनों में स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जो मैंने आपको पौष्टिक आहार बताए हैं, जैसे कि हरी सब्जियाँ, जैतून का तेल, इनका भी आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करिए।
जिससे आपको बाहरी तौर पे नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पे भी आपको एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिलेगी। क्योंकि जब हम बाहर से एक्सरसाइज करते हैं मगर शरीर के अंदर जान नहीं होती, बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती, बॉडी के अंदर कैल्शियम विटामिन की कमी होती है, तो आपका पेन आसानी से ठीक नहीं हो पाता। इसलिए हम एक्सरसाइज भी करेंगे और अपनी डाइट में भी थोड़े बहुत चेंजेस लेके आएंगे, और जिससे आपका पेन काफ़ी कम हो जाएगा। आपको ये एक्सरसाइज डेली करनी है। अगर किसी एक्सरसाइज आपका पेन ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो एक्सरसाइज आप ना करें, और पेन अगर आपको काफ़ी ज़्यादा है तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप किसी स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से बात करें, उनसे कंसल्ट करें और अपनी थेरेपी भी करवाएं। थेरेपी से आपको आराम भी मिलेगा और आपके पैर में स्ट्रेंथ भी आएगी। ये एक्सरसाइज आपको डेली करनी है घर पे, और अपने खाने में चेंजेस करना है, और घुटना मोड़ के नहीं बैठना है, जीने कम चढ़ने हैं, घुटने में झटके ना आए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये एक्सरसाइज अब आप करते रहिए, आपको काफ़ी आराम मिलेगा।